विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इकाई 3 में उल्लेखित आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, प्रमुख काव्य धाराएं और रचनाओं और रचनाकारों का सामान्य परिचय के अंतर्गत कल हमने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो साहित्य इतिहास है उसमें उल्लेखित संधि काल के बारे में चर्चा की है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने पढ़ा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार संधि काल का साहित्य दो मुख्य भागों में विभक्त है, आध्यात्मिक और लौकिक। इसी संदर्भ में आज हम संधिकालीन साहित्य के आध्यात्मिक लौकिक पक्षों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाषा, रस, शैली, वर्ण विषय इत्यादि तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संधि काल का जो साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और इस साहित्य की भाषा की विशेषताएं। आध्यात्मिक साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, इस परिपाटी परंपरा में आने वाले जो रचनाकार है, कवि है, संत है या फिर जो रचनाएं हैं, इनका आधार तत्व, जो मूल विषय वस्तु, वो अध्यात्म है। और इसी अध्यात्म के कारण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस साहित्य को आध्यात्मिक साहित्य का नाम दिया। सिद्धों के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। इनकी संख्या 84 मानी जाती है। सरप्पा, कणप्पा ये मुख्य सिद्ध कहलाए, इनकी रचनाएं इत्यादि तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। जैन साहित्य, जिन्होंने अहिंसा को महत्व दिया। नाथ साहित्य, नाथ 9 माने जाते हैं, गोरखनाथ, चरपटनाथ इत्यादि कवियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। इन तमाम परंपराओं के अंतर्गत मुख्य रूप से जो समानताएं है वो यही है कि इन्होंने दर्शन को, अध्यात्म को महत्व दिया, गुरु की महत्ता को स्वीकार किया, सुरति, निरति, ध्यान, ईश्वर इत्यादि तत्वों पर है जो इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। तो इस तरीके से चूंकि यह जो साहित्य है वो अध्यात्म से संबंधित है, इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस साहित्य का जो नामकरण है वो आध्यात्मिक साहित्य दिया। इसी के साथ इन रचनाओं के और इन कवियों के अतिरिक्त कुछ कवियों का एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने अध्यात्म से इतर संसार के सौंदर्य पर अपनी बात रखी, लौकिक सौंदर्य पर अपनी है जो विचार रखे।
ये परंपरा भी ठीक इन्हीं के साथ चली, जिसमें श्रृंगार और मनोरंजन को महत्व दिया गया। तो श्रृंगार और मनोरंजन को महत्व देने के कारण इन रचनाकारों के साहित्य को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लौकिक साहित्य की उपाधि दी, जिसके अंतर्गत श्रृंगार, प्रेम कथा और मनोरंजन को महत्व दिया गया। ऐसे कवियों में तीन प्रमुख कवि अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो और बब्बर माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण को जन भाषा में अपनी बात कही। इन्होंने मनोरंजन के रूप में, जैसे कि अमीर खुसरो का यदि हम नाम लेवे तो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने इत्यादि जो तमाम विधाएं हैं उस पर बड़े ही सामान्य तरीके से और सामान्य भाषा में आम जन तक अपनी बात रखी। खुसरो ने विशेष रूप से हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। विभिन्न विद्वानों ने इनके श्रेय को उक्कीर्ण किया है साहित्य में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा उल्लेखित करते हैं कि खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह कि उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों में बनकर जन साधारण की बोली में हिंदी की रचना की। मतलब ऐसी बात, ऐसी भाव, ऐसी संवेदना जो सामान्य भाषा में सामान्य लोगों तक पहुंच जाए। इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं। काव्य आदर्शों के कारण भाषा कहीं कहीं कृत्रिम हो जाया करती है। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए उसे अलंकारों से संबद्ध करना एक प्रयास हो जाता है। उसकी शब्दावली सुसंस्कृत और तत्सम हो जाती है, पर जनसाधारण की भाषा में स्वाभाविकता और प्रवाह पर किसी प्रकार का आघात नहीं होता। यही विशेष गुण खुसरो की हिंदी कविता में। दिल्ली की खड़ी बोली हिंदी कितनी सरस, स्वाभाविक और मनमोहक रूप में लिखी जा सकती है, यह खुसरो की कविता से भली प्रकार ज्ञात हो सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है कि खुसरो ने तत्कालीन समय में सामान्य भाषा में, जन भाषा में आम जन तक अपनी बात रखी। आगे वो लिखते हैं कि खुसरो ने दूसरा काम यह किया कि उन्होंने साहित्य की तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया। ये बहुत बड़ी बात है हिंदी भाषा के लिए। खाली कबारी कोश लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। यद्यपि खुसरो ने हिंदी को अरबी के समान विशुद्ध और अमिश्रित भाषा ही माना है, तथापि उन्होंने अपनी नवीन हिंदी शैली में उसे अरबी फारसी से मिश्रित कर दिया है। अब इन्होंने गज़लें लिखी है, पहेलियाँ लिखी है, संगीत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, इतिहास के बारे में लिखे हैं। कोश खाली कबारी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हिंदी विषय, हिंदी भाषा के संदर्भ में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसी प्रकार से हम आगे इसी के अंतर्गत जो प्रेम कथा साहित्य मानते हैं, तो उसमें मुल्ला दाऊद का नाम विशेष रूप से आता है, जिन्होंने चंदाबन या चंदावत ग्रंथ की रचना की है। तो इस तरीके से हम देखें कि समेकित रूप से यदि बात की जाए, संधि काल के साहित्य का सिंहावलोकन किया जाए, तो आध्यात्मिकता, तो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि सिद्ध, जैन और नाथ अध्यात्म को महत्व दिया गया और इस परंपरा की बात की गई है। लौकिक के अंतर्गत श्रृंगार साहित्य और मनोरंजन का साहित्य माना जाता है। कल हमने समेकित रूप से इस संपूर्ण परंपरा की जो भाषा है उस भाषा के बारे में बात की थी। संक्षिप्त रूप में मैं आपको पुनः बता दूं कि उस समय की जो भाषा है उसमें प्रयोगों की अनेक रूपता मिलती है, यानी अनेक प्रकार के भाषा में प्रयोग हमें मिलते हैं।
दूसरी इसकी विशेषता यह है कि भावाभिव्यंजना जो है वो साधारण शैली में की गई है, पदावलीगत लालित्य कम रहता है और लगभग इसमें शैलियों का अनुकरण हमें मिलता है। संधि काल में यदि अभिव्यक्ति पक्ष की बात करें, रस की बात करें, तो रचनाओं को देखने पढ़ने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन रचनाओं में शांत और श्रृंगार रस को महत्व दिया गया है। शांत रस चूंकि आध्यात्मिक रचनाएं हैं तो उसमें शांत रस की बहुलता है, और जहाँ प्रेम मनोरंजन की बात आती है वहाँ इन्होंने श्रृंगार रस को आधार माना है। तो ठीक इसके साथ ही हास्य रस भी है, अद्भुत रस भी है। इन तमाम रसों की अभिव्यंजना हुई है, लेकिन प्रमुखतः अपन माने, हम लोग माने प्रमुख रूप से शांत और श्रृंगार रस, ये दो प्रमुख रस माने गए हैं। अब जैसे कि अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों की यदि हम बात करें तो उसमें हास्य रस की अभिव्यंजना होती है, और लौकिक जीवन से संबंध रखने वाले जो रूपक है या जो प्रेम कथा तत्व है वहाँ है जो श्रृंगार रस की बहुलता है। और श्रृंगार रस अमीर खुसरो की कुछ रचनाओं में भी मिलता है, और मुल्ला दाऊद है तो उन्होंने तो वो प्रेम कहानी जो लिखी है तो उसका आधार भी आप श्रृंगारी मान सकते हैं। और अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है, जैसे कि ईश्वरीय विभूति की आश्चर्यजनक सीमाओं के चित्र में जो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं, जो उलट बांसियां हैं, तो उसमें अद्भुत रस है। तो इस तरीके से शांत, श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रस की अभिव्यंजना हुई है। विद्यार्थियों, यदि हम छंद की बात करें तो जैसा कि सिद्ध कवियों ने जो अपनी रचनाएं लिखी, उसकी जो शैली है, उस शैली वो गीत शैली है, उसको गा सकते हैं। चर्या गीतों की उन्होंने रचना की है, और उन्हीं की जो दूसरी शैली है वो है दोहा। सिद्ध कवियों ने अनेक दोहा कोश की रचना की है, तो प्राय इन्होंने दोहा छंद को महत्व दिया है, और चौपाई छंद भी लिखा गया है। और चौपाई छंद हालांकि कुछ सिद्ध कवियों ने ही लिखे, लेकिन दोहा के साथ चौपाई का प्रयोग भी मिलता है। स्वयंभू देव ने अपने पौम चरियु, जिसे जैन रामायण भी माना जाता है, तो इसमें दोहा चौपाई छंद का अधिकतर प्रयोग किया है। हरिगीति का छंद का वर्णन भी मिलता है। तो इस तरीके से प्रधान तो दोहा को ही मानेंगे, लेकिन चौपाई और हरिगीतिका इत्यादि छंदों का वर्णन भी मिलता है। और यदि अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो इन्होंने दोहा छंद के साथ चौपाई छंद को भी महत्व दिया है। उनकी जो मुकरियां है वो इसी में है। खुसरो के जो दोहे हैं, जो प्रसिद्ध दोहा है, वो मैं आपको पढ़ के एक सुनाता हूँ कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेण भई चहुदेस। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तो इस तरीके से समेकित रूप से हम बात करें तो दोहा छंद की, चौपाई, हरिगीतिका इत्यादि छंदों का वर्णन हमें मिलता है। और गद्य के विविध रूपों, जैसे कि अमीर खुसरो ने ढकोसले लिखे, दो सकूने लिखे, तो ये गद्य में है, कहीं कहीं ये गद्य में, पद्य में दिखते हैं। तो विभिन्न शैलियों का हमें यहाँ प्रयोग मिलता है। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।